हाँ तो फ्रेंड, अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन में इनवर्स रिलेशन पढ़ेंगे। इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन बताने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला रिलेशन पढ़ा था एम्प्टी रिलेशन, उसे नल रिलेशन या वॉइड रिलेशन भी कहते हैं। और इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद है आपको? पहला था एम्प्टी रिलेशन, दूसरा था हमारा आइडेंटिटी रिलेशन, ये तो याद ही होगा आपको, जिसका आई ए से किया जाता है। और आज हम लोग पढ़ेंगे आपका इनवर्स रिलेशन। इससे पहले हमने समझाया था, जो आपको तीन समझाया था, पहला नल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, दूसरा यूनिवर्सल रिलेशन और तीसरा आइडेंटिटी रिलेशन। अभी तक हमने तीन समझाया है और अब हम इनवर्स रिलेशन सीखेंगे कि इनवर्स रिलेशन क्या होता है। और उसके बाद और भी थोड़े मोड़े रिलेशन है, आगे देखते जाइए वीडियो में, आपको समझ में आ जाएगा सब। तो इनवर्स रिलेशन किसे कहते हैं? अपनी कोई भी इनवर्स पढ़ा होगा, जैसे हम लोगों ने कोई भी एक इनवर्स पढ़ा है, मान लीजिए ए इनवर्स 1 या बी इनवर्स 1, सी इनवर्स 1, कुछ भी ले सकते हैं, इनवर्स पढ़ा हुआ हमने। तो वही मान लीजिए आर इनवर्स 1 इक्वल टू आर इनवर्स कहलाता है। समझ में आया? इसे इनवर्स कहते हैं। मैं लिख दे रहा था सेंटेंस, लेकिन आप यहीं समझ जाइए। आर माइनस 1 इक्वल टू आर, इसे आर इनवर्स 1 का मतलब का रिलेशन हो जाता है। आपको मैं अभी बना के एग्जांपल के साथ ये समझा दूंगा कि ये क्या होता है। मान लीजिए एक सेट दिया हुआ है, सेट ए मान लीजिए उसको। सेट ए में 1 2 और 3 है। एक सेट बी मान लीजिए, उसमें है आपका 4 5 6। दो सेट ले लेंगे और ज़रूरी नहीं है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, ऐसे ही बना देते हैं इसको, खाली आपको ये शो करने के लिए कि आर इनवर्स 1 इक्वल टू आर क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो हमारा आर आ जाएगा, कुछ भी लिख देते हैं, 1 4 लिख दिए, 2 5 2 4, जो इधर इधर से लेके कुछ भी नहीं, मतलब ये दोनों में से कुछ भी लिख दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले इसमें। ये कुछ हमने रिलेशंस लिख दिए, इसके अंदर एंट्रीज कुछ लिख दी रिलेशन के अंदर। अब इन्वर्स निकालने के लिए रिलेशन उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको कि ये रिलेशन निकालने के लिए इन्वर्स मतलब जो इन्वर्स निकालने के लिए रिलेशन उल्टा हो जाएगा। जो बी था वो ए हो जाएगा और जो ए था वो बी हो जाएगा। जैसे ये एक हमारा रिलेशन दिया हुआ है, समझे? ये एक रिलेशन दिया हुआ है, इसका अगर हम आर इनवर्स 1 निकालेंगे तो जो जैसे है उसको वैसे लिख देंगे। ये 4 है ना, ये ए है, ये बी। तो मैंने अभी बोला ना, जो बी है वो ए हो जाएगा, जो ए है वो बी हो जाएगा। तो ये बी 4 पहले हो जाएगा, 1 बाद में हो जाएगा। वैसे 5 पहले 2 बाद में, 4 पहले 2 बाद में, 6 पहले 3 बाद में, 5 पहले 3 बाद में। ये हमने निकाल दिया आर इनवर्स 1। इसलिए मैंने ये बताया था आर इनवर्स 1 इक्वल टू आर होता है। तो आपको मैंने अभी बता दिया कि आर इनवर्स कैसे निकाला जाता है। हाँ फ्रेंड, तो ये जो आया आर इनवर्स 1, इसे हम इंटरचेंज भी कहते हैं। तो लिखेंगे आर इनवर्स 1 इक्वल टू, ये एक रिलेशन में आपको वर्डिंग में सिखा दे रहा हूँ, बी ए, मतलब ए की जगह बी और बी की जगह ए हो जाएगा, सच दैट ए और बी बिलोंग्स टू आर। ये हमारा होता है, इसको वर्डिंग में बोलेंगे एक सेंटेंस बना के। तो ये इस तरह से लिखाएगा कि बी की जगह ए और ए की जगह बी रहेगा, तो सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर हो जाता है। तो अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे। ये हमारा इन्वर्स रिलेशन तो हो गया। अब जो मेन, जो हमें टेक्स्ट बुक में भी काम आएगा, मतलब मेन चैप्टर एक्सरसाइज उसी से बनाना है हमें, तो वो है आपका रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव असिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव पहले हम लोग सीखेंगे कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव किसे बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन
रिफ्लेक्सिव रिलेशन का आपने नाम सुना होगा, 11 में पढ़ा हुआ है ये, फिर भी आपको मैं याद दिला दे रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब यही है कि मान पहले एक आपको हम लिख देते हैं, एग्जांपल सेट दे देते हैं। एक सेट दिया हुआ है, सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, ये एक सेट दिया हुआ है, समझे। रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन में बता रहा हूँ आपको, उसका पहले एक सेट दिया हुआ है। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लिया मैंने, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब यही होता है कि जो सेट दिया गया है, मान लीजिए सेट ए जो दिया गया है उसमें जितना भी एलिमेंट है अपने ही से रिलेट हो, मतलब अपने ही से रिलेट होगा। से सेट अगर 1 है तो 1 से ही, 2 है तो 2 से ही, 3 है तो 3, 4 है तो 1 1 से ही होगा, 2 2 से रिलेट होगा, मतलब 1 1 2 2 ऐसे लिखाएगा। वही को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसे मैं आपको हिंदी एकदम अच्छे से बता दिया हूँ कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसे कहते हैं। अगर 1 है तो 1 से होगा, 2 है तो 2 से होगा, रिलेट होगा, मतलब जो दिया है वही से मतलब मिल जाएगा, एक साथ हो जाएगा, रिलेशन बना लेगा। सेट बी अगर हम लोग सेट बी अगर लिखते हैं तो हम लोग को सपोज कीजिए, बस अगर सेट बी में अगर 5 6 7 8, मतलब एक सेट बी लिखते हैं हम लोग, इसमें 5 6 7 8, एक सेट बी लिख लिए, इसमें 5 6 7 8, तो क्या इसके साथ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? तो पता चला कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 होना चाहिए, 2 है तो 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए, 4 है तो 4 है चाहिए। यही कंडीशन है आपका रिलेशन रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए यही कंडीशन है कि जो सेट ए में है वही बी में होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, नहीं तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। क्योंकि अभी हमने ऊपर में देखा कि हमें डबलेट्स चाहिए, इसका डबलेट्स चाहिए, तो हमने अभी ऊपर में देखा ना कि डबलेट्स चाहिए, जो इस साइड में है, मतलब जो इधर है वही इधर भी रहना चाहिए, इधर ए है तो इधर भी ए रहना चाहिए, तभी ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनता है। जो इस साइड में है वही उस साइड में भी होना चाहिए, तभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाने के लिए जो ए में दिया है वही बी में भी होना चाहिए, ऑर्डर पेयर में, तभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। मतलब ये जो इधर है वो उधर होना चाहिए ऑर्डर पेयर में, तभी वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। मतलब जो ये घर में रहता है वो ये घर में भी रहेगा, मतलब एक आदमी का, मान लीजिए एक आदमी का ये भी घर होगा, ये भी घर है, ए इधर है तो ए इधर भी होगा, बी इधर है तो बी इधर, इसे ही हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। अब एक एग्जांपल लेकर बताते हैं आपको, मान लीजिए एक एग्जांपल लेके आपको हम बताते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन का डिटेल में। मान लीजिए सेट ए, एक सेट दिया हुआ है, सेट ए, सेट ए में क्या है आपका 1 2 3 4, एक सेट दिया हुआ सेट ए 1 2 3 4। अगर हम दूसरा सेट कुछ भी ले लेते हैं, जैसे सेट बी ले लेते हैं उसे, तो सेट ए या बी कुछ भी ले सकते हैं, तो वो भी सेम होना चाहिए तभी बनेगा। अगर दो सेम है तब आप हम उसका मतलब तब हम उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, जैसे इन्वर्स वाला में हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं निकालना था, लेकिन मान लीजिए इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, तो जो ए में है वही बी में भी रहना चाहिए। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे आपको याद होगा, ए क्रॉस बी करके निकलता है, 1 1 2 2, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम लोग ना, 1 1 2 2 करके ऐसे करके इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट। और अब हमें अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो आप आप बोले होंगे कि अभी हम बोले सेम आना चाहिए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। जैसे भी आप देख लीजिए कि 1 1 निकाले तो यहाँ पे 1 2 होगा, सॉरी यहाँ पे 1 2 होगा, फिर आगे 1 3 आ जाएगा, फिर 1 4 आ जाएगा, फिर 2 1 आ जाएगा, 2 2 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा, 2 4 आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा, 3 3 आ जाएगा,
3 4 आ जाएगा, 4 1 आ जाएगा, 4 2 आ जाएगा, 4 3 आ जाएगा, 4 4 आ जाएगा। अभी तो हमने कहा था कि सब सेम डबल एट्स आना चाहिए, लेकिन इसमें तो ये भर गया। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हमें डबल एट्स चाहिए, लेकिन डबल एट्स से अगर इसमें देखिए मेरा 1 2 3 4 है, अगर ये चारों का डबल एट्स इसमें मौजूद है तो फिर ये हमारा जो क्या, जैसे ये हमारा डबल एट्स मौजूद है ना कि 1 1 इसमें 2 2 3 3, 1 1 देखिए ये 1 1 है, ये 2 2 है, 3 3 है, 4 4, ये 1 2 3 4 चारों का डबल एट्स मौजूद है, तो इसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमें बस डबल एट्स चाहिए, बाकी कोई भी आ जाए नंबर 50 से 3000 लाख करोड़ 100 जो आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस जो नंबर सेट ए में दिया हुआ है उसका डबल एट्स होना चाहिए, तब हमारा हो जाएगा। और अब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल दिए जब इसका हम, तो निकालने के बाद हमारा डबल एट्स तो आ गया 1 1 2 2 3 3 4 4, तो इसे हम रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होता है ये हो जाएगा, उससे डबल एट्स आ गया। अगर मान लीजिए 1 1 आता, यहाँ पे 2 2 की जगह मान लीजिए यहाँ पे 2 2 सी, मान लीजिए 2 2 नहीं आता, यहाँ पे ये 2 2 नहीं रहता, तब ये इतना आने के बाद अगर सिर्फ 2 नहीं आता तो फिर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता, तो यहाँ पे 2 2 आ जाने की वजह से ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो चुका है, समझे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ये जो सेट ए में दिया हुआ है उसका पूरा पेयर आना जरूरी है, मतलब 1 2 3 4 का डबल एट्स आ जाएगा तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। आगे हम लोग समझेंगे, हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ लिए, अब हम लोग समझेंगे सिमेट्रिक सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कैसे कहते हैं फ्रेंड? अभी तो हम लोगों ने दो रिलेशन देखा है, इनवर्स रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो अब सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन आप समझते हो क्या? सिमेट्रिक रिलेशन से आप क्या समझते हो? आपको तो अभी तो कुछ पता ही नहीं सिमेट्रिक रिलेशन, तो एक पहले रिलेशन ले लेते तब आपको बताएंगे कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। मान लीजिए 1 2 2 1 एक रिलेशन है, कोई भी रिलेशन हम अगर उसका उल्टा जो मौजूद हो तो उसे सिमेट्रिक रिलेशन कहते हैं। इस नॉर्मल से आपको मैंने वर्ड में बता दिया है। अगर 1 2 है और 2 1 ऐसे मौजूद है, अगर मान लीजिए 1 4 और इधर 4 1 रहता, अगर मान लीजिए इधर 1 6 और इधर 6 1 रहे, तो इसे हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलेंगे, क्योंकि जो इधर है उसका उल्टा इधर मौजूद है, तो ये रिफ्लेक्सिव सॉरी ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा, इसे सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। अगर हम लोग का मान लीजिए इधर 1 4 रहता, इधर 4 2 रहता, तो ये आपका रिफ्लेक्स सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। सिमेट्रिक रिलेशन में इसका उल्टा इधर होना मौजूद जरूरी है, एकदम इम्पोर्टेंट तभी होगा। कोई भी रिलेशन का अगर आर इनवर्स को इक्वल हो जाएगा तो वो मतलब सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब मान सकते हैं कि इन्वर्स रिलेशन ही होता है, दोनों में कुछ फर्क नहीं है। जो इधर है उसका उल्टा उधर होना चाहिए, हल्का फुल्का फर्क है और कोई नहीं। सिमेट्रिक रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अब हम लोग एक एग्जांपल लेके आपको उसका डिटेल में थोड़ा बता देते हैं कि सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं और रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। माँ एक रिलेशन समझ लेते हैं हम लोग, एक रिलेशन देख लेते हैं। यहाँ पे एक रिलेशन ले लेते हैं हम लोग, सपोज कीजिए R1 एक रिलेशन है, 1 1 1 2 1 3 1 4 एक रिलेशन है। सपोज कर लीजिए 1 1 1 2 1 3 1 4 एक रिलेशन दिया हुआ है, इसे आप सपोज कर लीजिए। अब हमें इसको चेक करना है, ये सिमेट्रिक चाहिए 1 2 3 4, ये हमने ले लिया। इसे हम चेक करना है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। तो कोई भी चीज़ चेक करने के लिए अगर दिया हुआ है रिलेशन में तो उसका उल्टा होना ज़रूरी है। अगर हमें इसका सिमेट्रिक चाहिए तो उसका उल्टा होना चाहिए, तभी ये सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो हम लोग देख तो इसका सिमेट्रिक दो घर बना लेते हैं हम पहले, एक सिमेट्रिक रिलेशन के लिए एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए, कि सिमेट्रिक रिलेशन होगा कि नहीं होगा। तो इसमें आपका सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या बताया था मैंने अभी, इसका उल्टा होना चाहिए 1 2 1 1 1 का उल्टा है
कहीं है 1 1 का उल्टा नहीं है, तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या पढ़ा था अभी हमने, तो याद है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन में याद कीजिए, अभी तुरंत बताया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या पढ़ा था। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब यही होता है, अगर इधर 1 है तो इधर भी 1 होना चाहिए, इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, इधर 3 है तो इधर भी 3 होना चाहिए, इधर 4 है तो इधर 1 एक सही है, इधर 1 है इधर 2 है, तो ये तो यहीं तो गलत होगी। आगे हम लोग अब चेक करने की जरूरत ही नहीं, तो यहीं से पता चल गया ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी नहीं होगा और ना सिमेट्रिक रिलेशन होगा, तो यहीं पर से ये भी नहीं होगा। तो मतलब ये जो हमारा एग्जाम्पल पता चला, ये ना सिमेट्रिक हुआ ना रिफ्लेक्सिव हुआ। तो एक एग्जांपल समझ गए कि सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं और रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए हमें 1 1 2 2 3 3 4 4 चाहिए, जो वो भी नहीं है इसमें, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी ये नहीं होगा। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। चलिए ट्रांजिटिव रिलेशन आपको बताते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने सिमेट्रिक रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और भी 2 3 रिलेशन देखे थे। अब हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन देखेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। तो फ्रेंड इसका नॉर्मल सा एक लैंग्वेज बताऊँ तो कोई भी आपको एक रिलेशन दिया जाएगा, मतलब कोई भी एक रिलेशन दिया जाएगा, अगर उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा तो उस रिलेशन में ए भी रहेगा बी भी होगा, समझे? और उसमें बी और सी, मतलब जो मैंने आपको बताया था कि ए बी ये सब क्या होता है मैंने आपको बता चुका था। 1 और 2 है तो ये आपका ए रहता है और ये बी रहता है। ये तो आपको याद ही होगा, मैं ट्रांजिटिव रिलेशन बताने से पहले ये आपको रिमाइंड करा दूँ, ये ए होता है ये बी होता है, इस साइड वाला जो आपका प्री इमेज होता है ए, इमेज बी होता है, ये याद रखिएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन तभी आपको समझ में आएगा कि जो आपका ए भी रहना चाहिए, ए बी भी होना चाहिए, बी सी भी होना चाहिए, फिर ए सी भी होना चाहिए। अगर इसको वर्ड में अगर हम लोग बोलेंगे तो आर इज इक्वल टू ए बी बी सी ए सी, ये सब मौजूद होना चाहिए। ए बी बी सी इक्वल टू ए सी आएगा तभी हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन निकलेगा, नहीं तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। अब ये क्या दिया हुआ है, ये क्या बला है, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। तो ये जैसे दिया हुआ भी है, ये होना चाहिए। देखिए ए बी सी की जगह कुछ भी हो सकता है सिचुएशन के हिसाब से, यहाँ पे पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ए बी सी लेके बता रहा हूँ, आप कुछ भी लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कैसे पता चलेगा हम लोगों की ये ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं है? तो ये तो आपको याद होगा, आर इज इक्वल टू ए बी बी सी इक्वल टू ए सी। तो ये जो आपका बी बी रहता है ये हमारा, तो जो बी बी रहेगा तो उसे हम कैंसिल कर देंगे। कुछ भी सेम रहता है तो काट देते हैं हम लोग, याद था ना आपको, बी बी रहेगा तो उसे हम लोग काट देंगे। फिर जो हमारा पहला वाला रहता है वो ए सी बन जाता है, ये कटेगा तो आपका क्या आ गया, ये ए, इसका सी इक्वल टू ए सी, ये हमारा बन गया एक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन जिसे कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया, अभी हमने देखा कि ट्रांजिटिव रिलेशन कब होता है, जब ये रहे हमारा आर इज इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए सी, या फिर एक और रहता है आर इज इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए सी, ये एक रहता है तब आपका बनता। और एक पॉसिबल था आपको मैंने बताया आर इज इक्वल टू ए बी, बस ये अगर रहेगा तो भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन पॉसिबल है, तब भी आप आराम से बना सकते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन कब नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, अब देखेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन कब होता नहीं है। इससे पहले हमने देखा कब होता है, अगर r इज इक्वल टू, ये यहाँ ध्यान दीजिएगा, r इज इक्वल टू ए बी बी सी इक्वल टू ए सी, ये एक कंडीशन है, इसमें बी बी कट जाएगा, ए सी इक्वल टू ए सी आ जाएगा, तब आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। अब हम लोग देखेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन कब नहीं होगा। इस ट्रांजिटिव रिलेशन होने का एक और कंडीशन मैंने बताया, अगर आर इज इक्वल टू ए बी सिर्फ रहेगा, आगे कुछ भी नहीं रहे, ना बी सी ए सी कुछ नहीं रहे, तब ये सिर्फ रहेगा, तब भी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। और कोई भी रीजन से अगर आर इज इक्वल टू ए बी
आर इज इक्वल टू ए बी रहे और बी सी, ये जो बी सी है ये ना रहे और सिर्फ ए सी रहे, तब आपका ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा, तब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बनेगा। कोई भी रीजन के हिसाब से मान लीजिए अगर नहीं रहता है तो फिर ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बनेगा। ये ट्रांजिटिव रिलेशन के रूल है। कोई भी अगर हमारा पास बस ए बी और कुछ भी ना हो तो हम उसे ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बोल सकते हैं, ये क्लियर है। तो इसे अगर हम सेंटेंस में लिखेंगे तो कुछ इस तरीका से लिखाएगा, अगर इफ ए बी belongs to R, BC belongs to R, तो then AC is equal to R। ये आपका एक सेंटेंस में मैंने बता दिया, जिससे आप वर्डिंग लिख सकते हैं कि अगर ए बी आर से बिलोंग करेगा, बी सी आर से बिलोंग करेगा, तो ए सी भी आपका आर से ही बिलोंग करेगा, होना चाहिए कि ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो एक बार अब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के हम एग्जांपल के साथ कैसे बनेगा वो अब हम बना के दिखाते हैं आपको। ट्रांजिटिव का एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सेट लेके, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड अब हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। एग्जांपल लेके समझेंगे तो और अच्छा से समझ में आएगा। अभी आपको मैंने एक डिफिनेशन वर्डिंग के तौर पर समझा दिया था, तो आशा करता हूँ आपको वो तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन एक एग्जांपल लेके बता देने में ज़्यादा बेटर आपको समझ में आ जाएगा और आपको और अच्छे से दिमाग में चला जाएगा मेरा बात। तो चलिए आपको एक सेट ले लेते हैं सबसे पहले हम। तो फ्रेंड वीडियो तो समझ में आ रहा है ना आपको? कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो अभी एक लाइक मार दीजिएगा, आपका बहुत बहुत हेल्प हो जाता है। एक लाइक दबा दीजिए जल्दी से। चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी शेयर कर दीजिए ताकि सब ये वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो चलिए फ्रेंड अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। सेट ए ले लेते हैं। सेट ए मान लीजिए 1, 2 एंड 3, ये एक सेट हम ले लिए। इसका अब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट तो याद है आपको। तो सेट बी जो है हमारा, दूसरा सेट भी हम ए ही ले लेते हैं। 1, 2, 3, यहाँ बी सी डी ई एफ जी हाथी घोड़ा सब ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। दो सेट होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए, तभी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलता है। चलिए ए क्रॉस ए निकालते हैं पहले। तो आपका पहला 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 3, इधर फिर लिखेंगे 3, 1, 3, 2, 3, 3। इससे कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड, ये मेरा एक कर्ली ब्रैकेट होता है, वो है। मैं थोड़ा सा स्पीड में ऐसे लिख देता हूँ, आप ये आराम से ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे भी लिखने में कोई दिक्कत नहीं, मैं जल्दी में आपको ऐसे लिख के दिखा देता हूँ, ये मेरा आदत हो गया। तो 3, 3 हो गया मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब हो गया है कंप्लीट। अब हम इसमें देखेंगे कि ये ट्रांजिटिव कैसे क्या होता है। एक एग्जांपल लिया है मैंने, तो आपको तो पता ही होगा। जैसे मान लीजिए ये ए होता है, ये बी होता है। इमेज पी दी इमेज सब तो याद होगा आपको, ये ए है, ये बी है, ठीक है, समझे ना फ्रेंड? ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो ए में आपका क्या है ये देख लीजिए, और बी में क्या है, तभी आपको समझ में आएगा। तो आपको तो ये नज़र आ रहा होगा कि ए क्या है, बी क्या है। इसमें A1 है, B2 है, A1 है, B1 है, ऐसी करके सब याद रखिएगा कि कौन कौन है। तो इसमें से आप ये देख सकते हैं कि हमारा ये जो है 1A है, ये 2B है। तो आपको तो ट्रांजिटिव रिलेशन का जो मैंने बताया था, R इज इक्वल टू AB BC इक्वल टू AC, ये प्रूव हो जाएगा, तब हमारा हो जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो AB 1, 2, यहाँ पे 1, 2 आपका हो जाता है, और BC तो 1, 2 मतलब B आपका 2 है, तो कौन सा इसमें से 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से ये भी स्टार्ट हो रहा है, 2 से ये भी स्टार्ट, 2 से ये भी स्टार्ट हो रहा है, कोई भी हम लोग ले सकते हैं। तो अब हम लोग लेकिन इसका उल्टा लेंगे, BC इसका उल्टा ले लेते हैं। तो चलिए ये ले लेते हैं 2 और 1, ये ले लिए हम लोग, इसको BC मान लेते हैं, ठीक है। किसी को भी मान सकते हैं, जो 2 से स्टार्ट हो रहा होगा उसको BC मान लेंगे तो ही बन जाएगा आपका आराम से, इसे BC। अब हम लोग को AC लाना है, तब पता चल जाएगा। तो याद है ना आपको, बी काट देते हैं, बी काट देते हैं, बचा क्या 1, 1,
1 और 1, तो ये रिलेशन में आपको 1 1 नजर आ रहा है, देखिए तो, अब देखिए आ गया नजर, यही हो गया आपका ट्रांजिटिव रिलेशन, जो हमारा मतलब ये सॉल्व करने के बाद AC भी आपका आ जाएगा। हाँ फ्रेंड, AC भी आपका आ जाएगा 1 1, तो आपका ट्रांजिटिव प्रोडक्ट क्या निकला, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या निकला, 1 1 आपका रहेगा ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये तो आपका एग्जांपल से मैंने समझा दिया कि ट्रांजिटिव रिलेशन जो कैसे निकलता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के उसमें से ए बी लीजिएगा, बी सी, जो बी है उसी से बी सी खोजिएगा, बी सी मिलेगा, बी बी काट दीजिएगा, तो जो आपका ए सी आएगा, तो ए सी ट्रांजिटिव, ये जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट खोजिएगा जो इसमें ए सी मिल जाएगा वही आपका ट्रांजिटिव रिलेशन हो जाएगा। हाँ तो फ्रेंड, ट्रांजिटिव रिलेशन भी आप तो समझ ही गए होंगे अच्छे से। अगर नहीं समझे होंगे फ्रेंड तो अभी मैं एक और एग्जांपल लूंगा जिससे आपका ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, आइडेंटिटी, रिफ्लेक्सिव, ये जो अभी पढ़ाया था मैंने वो सब आपका रिवाइज हो जाएगा। तो एक एग्जांपल लेके मैं आपको चारों को अभी तुरंत रिवाइज करा दूंगा जिससे आपका दिमाग में फटाफट घुट जाएगा जो जो मैंने आपको पढ़ाया था। तो चलिए एक एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक सेट दिया हुआ है, मान लीजिए ये एक सेट ए है आमिर खान, तो आमिर खान का पास कितना पैसा है, एक बैंक में है, दूसरा बैंक में है, तीसरा बैंक में है, चौथा बैंक में है, 4 बैंक में आमिर खान पैसा रखा हुआ अपना। तो चारों बैंक में एक एक गार्ड उसका साथ में है, मतलब जो पैसा रखता है वही आदमी के साथ खड़ा रहता है। जैसे 1 का साथ 1 ही खड़ा रहेगा, 2 का साथ 2 ही रहेगा, सॉरी 2 रहेगा, 3 का साथ 3, 4 का साथ 4। ये एक रिलेशन दिया हुआ है फ्रेंड, जैसे ये एक सेट है ना, इसका ये रिलेशन दिया हुआ है। एग्जांपल लेके मैं आपको बता रहा हूँ कि तो अभी तक हमने आइडेंटिटी पढ़ा था, रिफ्लेक्सिव पढ़ा था, सिमेट्रिक पढ़ा था, ट्रांजिटिव पढ़ चुका हूँ अभी तुरंत। तो देखते हैं ये रिलेशन कौन कौन सा है। तो अभी एक बार हम लोग चेक करेंगे कि यह रिलेशन ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, आइडेंटिटी है कि नहीं। तो आपका सब रिवाइज भी हो जाएगा। ये एक एग्जांपल से मैं आपका भी चारों रिवाइज करा दूंगा फ्रेंड। तो फ्रेंड जल्दी से चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा याद से, और वीडियो को लाइक नहीं किया है अभी तक तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड अब हम लोग देखते हैं कि ये पहले आइडेंटिटी है कि नहीं। आइडेंटिटी रिलेशन के लिए पहले से चेक करेंगे, देखेंगे कि ये आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं। तो आइडेंटिटी रिलेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या होना चाहिए, आइडेंटिटी रिलेशन है या नहीं। तो हमें देखना होगा कि सेट ए का अंदर जो एलिमेंट दिया हुआ है, ये जो सेट ए है इसके अंदर जो एलिमेंट दिया हुआ है उसका इमेज है कि नहीं, यहाँ रिलेशन जो आया है उसमें उसका इमेज है कि नहीं। मतलब वो अगर शीशा देखेगा 1 तो उसका 1 ही अंदर नजर आना चाहिए, 2 शीशा देखेगा तो 2 ही नजर आना चाहिए, 3 को शीशा में देखेंगे तो 3 ही आएगा नजर, और 4 को शीशा में देखेंगे तो 4 ही नजर आएगा। मतलब जो देखिएगा वही नजर आएगा अंदर, उसी को बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ चारों चीज का आइडेंटिटी रिलेशन तो मौजूद है, तो ये आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा। अब देखेंगे हम लोग, इसके बाद अब लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो याद होगा फ्रेंड आप लोगों को, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है ये आपको मैंने बताया था। रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या नहीं ये देखेंगे। तो फ्रेंड ये जरूर एकदम रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, क्योंकि हमने बताया था कि उल्टा सॉरी, क्योंकि हमने बताया था कि 1 1 जैसे यहाँ दिया हुआ है, 1 2 2 दिया हुआ है, सब है, तो अंदर आगे है, इसका आगे अगर और भी रहता है, जैसे यहाँ पे सबका डबल एट्स मौजूद है, 1 1 है, 2 का 2 2 है, 3 का 3 3 है, 4 का 4 4 है, और अगर मान लीजिए इसका आगे भी 1 2 2 2 7 8 9 10 कुछ भी रहता, हम लोग कोई लेना देना उससे नहीं है। अगर ये चारों का डबल एट्स मौजूद रहेगा तो उसे रिफ्लेक्सिव कहेंगे, उसके अलावा और भी रहे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी में जो दिया हुआ है उसी का सिर्फ उल्टा रहना, मतलब डबल एट्स रहना चाहिए तभी होगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव में अगर ये चारों के बाद भी आगे में और भी रहता है, जैसे 2 2 7 2 3 2 9 2 8 जो भी रहे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये चारों का खाना पानी के साथ यहाँ घर रहना चाहिए। मतलब देख सकते हैं ये चारों का तो डबल एट्स मौजूद है, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी होगा। अब फ्रेंड्स क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं, ये जो सेट दिया हुआ है ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं। तो फ्रेंड्स समझ में आ रहा है ना, सिमेट्रिक रिलेशन। जल्दी जल्दी में मैं लिख दे रहा हूँ फ्रेंड, अगर कुछ स्पेलिंग का मिस्टेक हो रहा होगा
तो उतना ध्यान मत दीजिएगा अभी इसमें, आप लोग खुद से सही से लिखिएगा। ये मैं जल्दी में आपको लिख के बस बता दे रहा हूँ कि क्या होता है, अच्छा से आपको समझ में आ जाए। तो सिमेट्रिक रिलेशन देखेंगे फ्रेंड कि सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। सिमेट्रिक रिलेशन याद है आपको? अब देखते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। जैसे कि हमने बताया था कि सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए उसका उल्टा होना मौजूद जरूरी है, एकदम इंपॉर्टेंट है। उल्टा होगा तो ही आपका वो सिमेट्रिक रिलेशन होगा। तो एक का अगर उल्टा रखेंगे तो एक है, टू का उल्टा टू है, थ्री का उल्टा थ्री है, इधर से भी लिखिए उधर से लिखिए एक की बात, फोर का उल्टा फोर है यहाँ पे। मतलब जो इधर है वो इधर ही रहना चाहिए, उल्टा मौजूद है उसका, वन का वन, टू का टू, ऐसे उसका उल्टा सब है। तो ये सिमेट्रिक रिलेशन भी आपका होगा, मतलब ये सिमेट्रिक रिलेशन भी हो ही गया लगातार हम लोग का। अब हम लोग क्या देखेंगे फ्रेंड, अभी जो तरोताजा पढ़े एकदम फ्रेश फ्रेश, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है फ्रेंड, अभी तो मैंने तुरंत बताया है आपको, एकदम माइंड भी याद होगा, नहीं होगा तो फ्रेंड अभी ट्रांजिटिव रिलेशन भी आपका एकदम क्लियर कर देंगे, एकदम क्लियर कट आ जाएगा, एकदम छक्का लग जाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन में आपका। तो आपको तो याद होगा कि मैंने बताया था कि दो केस में ही हो सकता है, अगर ए बी, बी सी इक्वल टू ए सी। अगर ए बी बी सी दिया हुआ है और ए सी भी दिया हुआ है तो बी बी कट जाएगा तो ए सी इक्वल टू ए सी आएगा, तब एक होगा ट्रांजिटिव रिलेशन। और एक और केस मैंने बताया था, ये आपका केस वन में होगा और केस टू। दूसरा केस जब चढ़ेगा ट्रांजिटिव रिलेशन के ऊपर, तो उसमें मान लीजिए अगर आपका बहुत बार हो सकता है कि आर इज इक्वल टू ए बी ही दिया हुआ रहे, बी सी सी डी सब नहीं रहे, तो भी आपका होगा। तो इस सेट में हम लोग देख सकते हैं आर इज इक्वल टू, इक्वल देखना है, डबल एट्स जो है, डबल एट्स तो सबका मौजूद है, तो एक डबल एट्स हम देखेंगे कि आर इज इक्वल टू ये एक डबल एट्स दिया हुआ है, तो आपका ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी होगा। तो फ्रेंड अभी एक एग्जांपल से मैंने आपको आइडेंटिटी रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन चारों एकदम क्लियर कर दिया है फ्रेंड कि क्या होगा। इस सब में तो आपको अब कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ तक आपको कोई भी डाउट्स नहीं है, एकदम क्लियर बता दिया आइडेंटिटी रिलेशन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन किसे कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन किसे कहते हैं। तो फ्रेंड अब हम लोग देखेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारा ये हमारा जो इक्विवेलेंस रिलेशन आएगा भी वो लास्ट है, ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर आपको इसके बाद में एक्सरसाइज से पढ़ाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं। चलिए गाइस फटाफट देख लेते हैं अब इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं। ये आपको एकदम जल्दी जल्दी एकदम अच्छा सा समझा देंगे हम, और आपको आशा करते हैं सब पहले का सब तो समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन ये हुआ आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसको अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में बोलिएगा तो इतना समझ लीजिए कि इसका तीन गो बेटा साथ में है इसका, तो ही ये बनेगा। मतलब मान लीजिए इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होगा जब ये इसका जो सेट दिया हुआ रहेगा या जिसका जो नीचे ऑर्डर पेयर दिया हुआ रहेगा या फिर एक रिलेशन दिया हुआ रहेगा, वो आपका रिलेशन जो रहेगा वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। मतलब जो रिलेशन दिया हुआ है आपको, मान लीजिए कोई एक रिलेशन दिया हुआ है, कोई एक रिलेशन दिया हुआ है, तो ये जो रिलेशन है ना फ्रेंड आपका, मान लीजिए वन टू थ्री फोर, एक रिलेशन दिया हुआ है, तो ये जो रिलेशन है ना आपका, ये आपका रिलेशन सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और क्या पढ़ाया था, रिफ्लेक्सिव। तीनों का साथ खेला, मतलब तीनों होना चाहिए, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव, ये तीनों अगर होगा तो ही आपका ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। मतलब ये जो आपका रिलेशन दिया ये सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी और रिफ्लेक्सिव भी तीनों होना चाहिए, तभी आपका इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो एक एग्जांपल लेके अभी आपको मैं समझा दूंगा कि ये क्या है सिमेट्रिक, क्या है ट्रांजिटिव, क्या है रिफ्लेक्सिव, ताकि आपको अच्छा समझ में आ जाए। आइए नीचे देखते हैं। तो एक सेट दिया हुआ है फ्रेंड, एक सेट दिया हुआ है, सेट ए, उसमें है आपका वन टू थ्री। इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे हम, ए क्रॉस ए करके कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे फटाफट। आपका आएगा वन वन, वन टू, वन थ्री, टू वन,
2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। ये आपका आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में पहले हम लोग अब देख लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, क्योंकि तीन कंडीशन, अगर वो ये तीन कंडीशन पे खड़ा हो जाएगा तो आपका ये हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर कोई दो पे हुआ और एक पे भी नहीं हुआ तो ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। तीनों का तीनों पे खड़ा होना इसका जरूरी है। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं। तो फ्रेंड, आपको याद होगा कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए क्या ज़रूरी है, मैंने क्या बताया था। हमने देखा था कि पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये है कि नहीं ये देखेंगे तो हम लोग को याद है रिफ्लेक्सिव रिलेशन होने के लिए सबका डबल एट्स होना ज़रूरी है। तो क्या आपको यहाँ पे सबका डबल एट्स नज़र आ रहा है फ्रेंड? देखिए तो 1 1 2 2 3 3 1 2 3 का सबका डबल एट्स मौजूद है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में सिर्फ डबल एट्स के बाद और कोई भी नंबर हो तो हमें कोई लेना देना नहीं। इसका जो है ये जो दिया हुआ है इसका डबल एट्स मौजूद होना चाहिए। इसका डबल एट्स मौजूद है तो ये आपका पहला तो रिफ्लेक्सिव, ये जो रिफ्लेक्सिव है इस पे खड़ा हो गया। दूसरा हम लोग देखेंगे अब कि ये तो रिफ्लेक्सिव पे खड़ा हो गया। अब हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए ये तो हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन का देख लिए। अब सिमेट्रिक रिलेशन का तो आपको कंडीशन याद होगा फ्रेंड। अब देखते हैं कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं। तो हमने देखा था कि सिमेट्रिक रिलेशन होने के लिए सबका उल्टा होना मौजूद है। तो 1 1 का उल्टा 1 1, 1 2 का उल्टा 2 1, 1 3 का उल्टा 3 1। सब देख रहे हैं, सबका उल्टा तो मौजूद ही है। 2 3 देखिए, 2 3 का उल्टा 3 2, 3 3 का उल्टा 3 3, सब कुछ मौजूद है भाई। यहाँ पे उल्टा सीधा सब कुछ है। तो ये आपका नॉर्मल लैंग्वेज में सिमेट्रिक भी हो गया है। और अभी तुरंत हमने देखा था ट्रांजेटिव, ट्रांजेटिव रिलेशन ये आपका होगा कि नहीं ये आप हमें बताना है। ये जो सेट दिया हुआ है आपका ये ट्रांजेटिव रिलेशन होगा कि नहीं। तो ट्रांजेटिव रिलेशन के लिए तो मैंने आपको दो केस बताया था। केस ए में आपका जो था केस, पहला केस जो इसका पर लगेगा आर इज इक्वल टू ए बी। हाँ, तो केस 2 में हमने देखा था आर इज इक्वल टू ए बी। आर इज इक्वल टू ए बी है या नहीं, तभी आपका ट्रांजिटिव रिलेशन होता था। तो फ्रेंड इसमें आप देख सकते हैं 1 1 है, दूसरा तो कुछ और है 1 2, मतलब सबका डबल एट्स मौजूद है। तो हम ए इज इक्वल टू 1 1 लेंगे तो इसका तो आर इज इक्वल टू जो ए बी है ये आपका क्लियर हो गया। क्योंकि 1 1 पहला हम ले लेते हैं, 1 1 तो पहला केस से आपको दिखा रहे हैं। दूसरा हम ले लेंगे, मान लीजिए ये इसको ए मान लिए, इसको बी मान ली। तो उसे कौन सा स्टार्ट हो रहा है? ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। तो आपको दूसरा केस नहीं, पहला ही केस से हम बता देते हैं। दूसरा केस से भी हो जाएगा फ्रेंड, पहले पहला केस सीख लीजिए। ए है आपका 1, बी है आपका 2। यहाँ देख लीजिए ए 1 है, बी 2 है। तो फिर बी से क्या शुरू हो रहा है आपका यहाँ पे? ये भी शुरू, ये कुछ भी ले सकते हैं, मैं ये ले रहा हूँ 2 1 इक्वल टू ए सी लाना है हमको। तो बी बी तो कैंसिल हो जाता है, ए बी बी और सी, तो बी भी कैंसिल कर देंगे, ए सी बचा 1 1। वही बात हुआ फ्रेंड। इसमें आपको 1 1 नज़र आ रहा है? जी हाँ फ्रेंड, नज़र आ रहा है। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। तो इससे हमने ये सीखा कि ये हमारा रिफ्लेक्सिव भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ और सिमेट्रिक भी हुआ। तो ये तीनों कंडीशन की वजह से ये हमारा जो अभी आपने हम दिखा रहे थे आपको कि इक्विवेलेंस होगा कि नहीं, तो ये तीनों कंडीशन की वजह से ये हमारा इक्विवेलेंस भी, सॉरी फ्रेंड थोड़ा सा हिल गया, इस कंडीशन की वजह से ये हमारा इक्विवेलेंस भी हो जाएगा फ्रेंड। क्योंकि हमारा तीनों प्रूव हो गया है, ये रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक तीनों प्रूव कर दिया हमने। उस वजह से ये हमारा इक्विवेलेंस भी होगा। समझ गया? ये तीनों प्रूव करने के बाद हमें पता चल गया कि ये इक्विवेलेंस भी होगा। तो अगर आपको सब समझ में आ गया है तो फ्रेंड ये तो चैप्टर का लास्ट आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। इससे पहले मैंने और 2 वीडियो बनाया था, अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो भी ज़रूर चेकआउट कर ले, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। और फ्रेंड अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। कोई भी डाउट होगा इस चैप्टर से रिलेटेड तो कमेंट कर दीजिएगा, या और भी आपका कोई अलग से डाउट होगा तो कमेंट कर दीजिएगा।
और चैनल को फ्रेंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो को अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।